नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल कॉमर्स 6 में। बहुत सारी क्वेरीज आई हुई थी, कुछ कमेंट से क्वेश्चन पूछे जा रहे थे स्टूडेंट्स के कि मैम हम लोगों ने पेपर दिया, हमारा क्लियर भी हो गया, 2013 में दिया, 2015 में दिया, क्या हमारा जो सर्टिफिकेट है वो वैलिड होगा, क्या हमें दोबारा से एग्ज़ाम देना पड़ेगा। इससे रिलेटेड काफ़ी सारे क्वेश्चंस थे, तो मैं कहा क्यों ना एक वीडियो बनाई जाए जिसके अंदर आपके जितने भी कमेंट्स हैं उसका सोल्यूशन किया जाए, उनके जो भी आपके डाउट्स हैं, जो क्वेरीज हैं, उनको मैं सोल्व करने की कोशिश करूँगी एक ही वीडियो में। तो देखते हैं, पहला क्वेश्चन है मेरे पास सोनू राणा का, जिसने टीजीटी इंग्लिश के बारे में पूछा हुआ है कि हरियाणा के अंदर एस्टेट के बाद आएगी या पहले। देखिए, चांसेस तो यही है, हरियाणा में जो इंग्लिश की जो टीजीटी की वैकेंसीज थी वो कैंसिल हो गई थी, दोबारा से होने के पूरे चांसेस है, क्योंकि इलेक्टिव सब्जेक्ट और जो कॉमन सब्जेक्ट था उसके ऊपर कुछ इशू चल रहा था। तो चांसेस तो यही है कि जो हमारा एस्टेट का एग्जाम नवंबर में होने वाला है वो होगा, उसके बाद ही आपकी वैकेंसी दोबारा से नए सिरे से आएंगी, क्योंकि पिछली वाली सारी पोस्टें तो सारी कैंसिल हो गई हैं, तो नए सिरे से आएगा। ये जो पीजीटी इंग्लिश का क्वेश्चन है ये काफ़ी बार अराइज हो रहा है, काफ़ी सारे स्टूडेंट जिन्होंने फिल किया था, एक दो स्टूडेंट तो ऐसे थे जिनका सिलेक्शन भी होने की बिल्कुल कगार पे था। तो अभी चांसेस नहीं है उसके लिए, चांसेस यही है एस्टेट का एग्ज़ाम होगा उसके बाद ही होगा। एक क्वेश्चन है कि लक्ष्मी मैम ने पूछा हुआ है कि 30 मार्क्स का जो सिलेबस रहेगा कॉमर्स का पीजीटी स्क्रीनिंग के अंदर जिन्होंने एस्टेट क्वालिफाई कर लिया। एक क्वेश्चन और है कि भी 30 मार्क्स का जो सिलेबस रहेगा हमारा कॉमर्स का, एस्टेट के अंदर तो हमारा 60 मार्क्स का आता है और उसके अंदर हमारा काफ़ी डिटेल के अंदर है, तो पीजीटी कॉमर्स के अंदर जो 30 मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे वो क्या क्या आएंगे। एक मैं वीडियो ऐसी बनाने वाली हूँ जिसके अंदर मैं पीजीटी कॉमर्स का पूरा का जो सिलेबस है वो डिटेल में, और एस्टेट में जो आपका कॉमर्स में सिलेबस आने वाला है, प्लस में पीजीटी पीआरटी और टीजीटी में जो आएगा सिलेबस वो डिटेल में आपको बताऊँगी। एक पर्टिकुलर वीडियो उसी सिलेबस की हो जाएगी जिसमें आप कंटिन्यू उसको देख पाएंगे कि हाँ भाई ये हमारा सिलेबस है, हमने ऐसे तैयारी करनी है और अपने आगे के लिए क्या रणनीति बनानी है। अगला क्वेश्चन ये है कि भी जो बीएड की हुई है, ये वाला क्वेश्चन बहुत बार अराइज होता है कि भी हमने बीएड कर ली कॉमर्स से, तो क्या हम लोग एमए इंग्लिश के लिए, कॉमर्स पीजीटी इकोनॉमिक्स के लिए क्या हम लोग क्वालिफाई है? नहीं, हमें हमेशा ही जब हम कोई भी फॉर्म फिल करते हैं तो इकोनॉमिक्स के लिए अगर पीजीटी के लिए हम लोग क्वालिफिकेशन देखते हैं तो आप एमए इन इकोनॉमिक्स होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने जो ग्रेजुएशन के अंदर सब्जेक्ट था हमारा इकोनॉमिक्स और हमारा एमकॉम के अंदर भी हमारा एक सब्जेक्ट था इकोनॉमिक्स, तो हम उस बेस पे इकोनॉमिक्स के पीजीटी के लिए फॉर्म फिल कर पाएँ, बिल्कुल भी नहीं। आप पीजीटी इकोनॉमिक्स की तैयारी कर रहे हैं तो आपको एमए इकोनॉमिक्स होना चाहिए, और अगर आप पीजीटी कॉमर्स की तैयारी कर रहे हैं तो आपने एमकॉम किया होना चाहिए। जिन्होंने एमकॉम किया हुआ है, और एमकॉम के अंदर एक और क्वेश्चन भी आया हुआ था कि एमकॉम तो कर ली, लेकिन मैंने बताया कि अगर हम लोग एस्टेट का फॉर्म भरते हैं पीजीटी कॉमर्स के लिए तो ये कहा जाता है कि अगर आपने एमकॉम की हुई है तो 3 सब्जेक्ट हैं, उसमें से एक सब्जेक्ट आपका होना चाहिए। अगर वो सब्जेक्ट आपका होगा तो ही आप पीजीटी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो सब्जेक्ट कौन सा है आपका? एक तो कॉस्ट अकाउंटिंग है आपकी, एक आपकी फाइनेंशियल अकाउंटिंग है और एक आपकी अकाउंटिंग है, एडवांस अकाउंटिंग है। इनमें से एक सब्जेक्ट अगर आपके पास आपके पूरे पोस्ट ग्रेजुएशन तक के सब्जेक्ट में आपके पास है तो आप एलिजिबल होंगे। आपके पोस्ट ग्रेजुएशन के अंदर जो भी आपका एक सब्जेक्ट है, या तो कॉस्ट अकाउंटिंग हो या फाइनेंशियल अकाउंटिंग या फिर अकाउंटिंग होना चाहिए, एक अकाउंट का सब्जेक्ट होगा तभी आप एलिजिबल होंगे। ये क्वेश्चन भी बहुत बार रिपीटली अराइज होता है कि मैम भी इसमें से कौन सा ऐसा सब्जेक्ट है जो हमारे पास हो तो हम एलिजिबल होंगे। एमकॉम किया हुआ है आपने और आपने बीएड की हुई है तो आप एस्टेट का फॉर्म भर सकते हैं। आपने एस्टेट क्लियर किया हुआ है तो आप पीजीटी कॉमर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एक क्वेश्चन और आया हुआ था कि एमकॉम क्वालिफाई कर ली 2013 में और आपने एस्टेट भी क्वालिफाई कर दिया, क्वालिफाई हो गया आपका 15 के अंदर, तो क्या आप क्वालिफाई कर मतलब कि क्या आप एलिजिबल हैं पीजीटी कॉमर्स के लिए या नहीं? तो मैं आपको बताऊं कि 2011 के बाद जिसने भी एस्टेट का एग्ज़ाम दिया था, अगर उसमें से किसी का भी क्वालिफाई हुआ है, क्या 12 की बात करें, 13 की बात करें, 15 की, 16 की, 17, 18, 19, 20 या फिर आपका जो 20 में जो लास्ट हुआ था, 21 में पेपर हुआ था लेकिन 2020 के लिए था, आपने कोई भी अगर क्वालिफाई कर लिया है तो आप एलिजिबल होंगे।
क्योंकि हमारी जो गवर्नमेंट है उन्होंने ये अनाउंसमेंट कर दी है कि हमारा जो एस्टेट है वो आपका वैलिड रहेगा लाइफ टाइम तक, फरवरी 2011 से। यानी कि फरवरी 2011 में जिसने एग्ज़ाम दिया और उसका एस्टेट क्वालिफाई हो चुका है तो वो लाइफ टाइम तक अब वैलिड है, वो फॉर्म फिल कर सकता है एनीवेयर। अगर हम सेंटर की बात करें सीटेट की, तो सीटेट भी आपका लाइफ टाइम का वैलिड हो चुका है। पहले कंटिन्यू सबका एक ही था कि पहले 3 ईयर के लिए, फिर 5 ईयर के लिए, फिर 7 ईयर के लिए, और अब जो पोजीशन है वो लाइफ टाइम है। नेट का अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो नेट की जैसे कि आपकी एलिजिबिलिटी लाइफ टाइम के लिए होती है। आपने एक बार टेस्ट दे दिया तो आप लाइफ टाइम के लिए अपना सिक्योर होगे कि हाँ जी अब बार बार आपको एग्ज़ाम देने की ज़रूरत नहीं है। सेम ऐसे ही एस्टेट में और सेम ऐसे ही सीटेट में भी हो गया है। एक क्वेश्चन और भी था कि जिन्होंने इस बार एस्टेट क्वालिफाई कर लिया 2020 के अंदर, तो क्या वो अब पीजीटी स्क्रीनिंग के अंदर उसको फॉर्म को फिल कर सकते हैं। देखिए अगर जो पीजीटी कॉमर्स की वैकेंसीज़ हैं वो तो लास्ट ईयर 2018 में निकली थी, फिर 19 में, फिर उसके बाद री ऐड हुई 20 मार्च के अंदर। उसके बाद हमारा मार्च के बाद जो एग्ज़ाम हुआ था वो हमारा जनवरी 2021 में हुआ था। तो अगर री ऐड होती हैं, जैसे कि अभी पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसीज़ हैं वो दोबारा से री ऐड होगी, कमांडो की निकली हुई हैं वो भी ऐसे ही हैं, तो री ऐड अगर आपकी वैकेंसीज होती हैं तो आपको पूरा मौका मिलेगा। चांसेस हैं, पूरे चांसेस हैं। मैं तो कह रही हूँ चांसेस उनके भी हैं जो इस साल एस्टेट देने वाले हैं। तभी मैं बार बार इस बात को कह रही हूँ कि अभी ऐसा कुछ नहीं लग रहा कि एग्ज़ाम होंगे। कहा गया है कि अगस्त के एंड में हो सकते हैं। अगर एग्ज़ाम अगस्त की एंड में नहीं होते तो इस बार जो एस्टेट देने वाले हैं उन सबको मौका मिल सकता है अगर आप क्वालिफाई कर जाते हैं। तो इसीलिए टाइम है। लॉकडाउन अभी भी लॉकडाउन है। काफ़ी सारे जो स्टूडेंट्स हैं जो तैयारी कर रहे हैं अपने घर पर बैठे हैं, जॉब वगैरह अभी फ़िलहाल उनके पास नहीं है, तो वह तैयारी को ज़ोरों शोरों से कीजिए ताकि आप इस बार का एस्टेट क्वालिफाई करते हुए साथ ही साथ पीजीटी की तैयारी कर पाएंगे। एक क्वेश्चन और था आपका कि कॉमर्स की बेस्ट बुक के लिए। मैं कॉमर्स की बेस्ट बुक के लिए हमेशा ये कहती हूँ कि पर्टिकुलर कोई बुक तो है नहीं, लेकिन फिर भी एक वीडियो ऐसी बनाई जाएगी जिसके अंदर बुक्स का जितना भी आपका जो एक्सप्लेनेशन है कि कौन सी बुक में कौन सा टॉपिक अच्छा है आप उसको करें, तो उसकी एक मैं वीडियो बना दूंगी। बेस्ट बुक कौन सी रहेगी आपकी, लेकिन हाँ ये मैं आपको अभी भी बता दूं कि एक बुक से आपका सिलेबस कवर नहीं होने वाला, ऐसी पर्टिकुलर एस्टेट की कोई बुक नहीं है। लेकिन हाँ कुछ ऐसी स्ट्रेटेजीज़ हैं, कुछ ऐसी मतलब कि टेक्निक्स कह सकती हूँ मैं, या कुछ बुक्स ऐसी हैं जिसके अंदर टॉपिक काफ़ी अच्छे दिए हुए हैं, तो वो मैं आपको विद एक्सप्लेनेशन एक वीडियो के अंदर पूरी डिटेल के साथ बताऊँगी। और एक क्वेश्चन और भी था कि पीआरटी के लिए कि जो बीएड वाले हैं वो पीआरटी में शामिल होंगे या नहीं होंगे। देखिए अगर हम डीएसएसबी की बात करें या फिर हम अपना केवीएस की एनवीएस की बात करें तो उसके अंदर बीएड को पीआरटी में शामिल किया गया है। उसमें कहा हुआ है कि अगर आपने बीएड की हुई है तो आप लेवल 1 का एग्ज़ाम दे सकते हैं। लेकिन हमारे हरियाणा में ऐसा प्रावधान नहीं है, ऐसा कोई भी प्रोविज़न नहीं है कि जिसने बीएड की हुई है वो पीआरटी का एग्ज़ाम दे सके। लास्ट टाइम में कुछ स्टूडेंट ने केस किया था इसके लिए, कुछ स्टूडेंट केस जीत भी गए थे। जो लोग केस जीते थे पर्टिकुलर उन्होंने एग्ज़ाम देने के लिए उनको एक परमिशन मिल गई थी, स्पेशल टाइप की परमिशन, और वही एग्ज़ाम दे पाए थे। ये क्लियर हो गया था कि जिन्होंने केस किया केवल वही एग्ज़ाम दे पाएंगे। तो अभी तक हरियाणा ने ऐसी कोई परमिशन नहीं दी है जिसमें एस्टेट बीएड वाले लेवल 1 के लिए एग्ज़ाम दे सके। एक क्वेश्चन वो भी था कि जिसने डिस्टेंस से पोस्ट ग्रेजुएशन की हुई है वो नेट का फॉर्म भर सकता है या वो एस्टेट का फॉर्म भर सकता है। बिल्कुल, आपने यूजीसी 1956 एक्ट 2F के अकॉर्डिंग आपने किसी भी यूनिवर्सिटी से पीजी डिग्री ली हुई है, चाहे वो आपकी प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, सेंट्रल गवर्नमेंट की है, आपने चाहे डिस्टेंस से ली हुई है, चाहे आपने रेगुलर ली हुई है, कैसे भी आपने डिग्री अचीव की हुई है, आप उसके लिए आप एग्ज़ाम देने के लिए एलिजिबल हो। बात करूँ मैं एस्टेट की, बात करूँ मैं नेट की, तो दोनों के लिए आप एलिजिबल हो। एक और क्वेश्चन था कि जैसे बीएड के लिए फर्स्ट ईयर आप बीएड में अभी हैं और आपने एग्ज़ाम दे दिया और लकीली आपका एग्ज़ाम क्रैक भी हो गया, आपने एस्टेट का एग्ज़ाम दिया और आपका एस्टेट का एग्ज़ाम क्लियर हो गया, आप क्वालिफाई कर गए, तो क्या वो वैलिड होगा या नहीं होगा।
देखिए अभी तक ऐसा कोई भी प्रोविज़न नहीं है कि फर्स्ट ईयर के अंदर आप अगर एग्ज़ाम देते हैं तो आप क्वालिफाई कर रहे हैं तो आपको मौका दिया जाएगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि उसके अंदर सिंपली वेरी क्लियर दिया हुआ है कि अगर आप कोई भी फॉर्म फिल करते हैं एस्टेट के लिए तो फाइनल ईयर में आप अपीयरिंग होना चाहिए। आपको फाइनल ईयर वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो एग्ज़ाम दे सकते हैं और उनको जो भी सर्टिफिकेट मिलेगा वो वैलिड होगा अगले फर्दर प्रोसेस के लिए, पीजीटी स्क्रीनिंग के लिए। लेकिन अगर किसी स्टूडेंट ने क्वालिफाई कर लिया, वो उसके लिए फाइट नहीं कर सकता आगे आने वाले पीजीटी एग्ज़ाम के लिए, स्क्रीनिंग के लिए, फर्दर प्रोसेस के लिए। सेकेंड ईयर में आने के बाद उसको दोबारा से फॉर्म फिल करना पड़ेगा और दोबारा से एग्ज़ाम देना पड़ेगा। यही कुछ क्वेश्चंस थे जिनके जवाब मैंने आज आपको दिए हैं। इसी से रिलेटेड काफ़ी सारे जो क्वेश्चंस हैं, अगर आपको कोई भी डाउट है, आपको लगता है एस्टेट के रिगार्डिंग, नेट के रिगार्डिंग, कोई कॉमर्स का, कोई इकोनॉमिक्स का, कोई और भी फर्दर आपको क्वेश्चंस आपको लगता है कि हाँ हमें इस चीज़ में डाउट है आपके एस्टेट के सर्टिफिकेट में, वैलिडिटी में, तो आप मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं और आपकी जितनी भी क्वेरीज हैं मैं पूरी कोशिश करूँगी उनको रिसोल्व करने की। थैंक यू, और उम्मीद करती हूँ मेरी वीडियो आपको पसंद आ रही होगी। अगर आपको पसंद आ रही है तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को अगर आपने अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। और फर्दर जो मेरी वीडियोस हैं वो एस्टेट के लिए और पीजीटी कॉमर्स की स्क्रीनिंग के लिए आने वाली हैं। विद डिटेल सीरीज़ हमारी स्टार्ट होगी और साथ के साथ मैं और कुछ बताऊंगी आपको कि मेरी प्लेलिस्ट के अंदर एस्टेट की बहुत सी वीडियोस हैं। अगर जो लोग इनिशिएट कर रहे हैं, जो लोग जिनका अभी बिगिनर्स हैं, जिन्होंने अभी तक कुछ उनको बिल्कुल बेसिक से नॉलेज नहीं है, तो वो उन वीडियो को देख के काफ़ी हद तक एग्ज़ाम तक की तैयारी कैसे की जाएगी वहाँ तक पहुँच सकते हैं। थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में।